हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एडुमैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास में और आज हम लेकर रहे हैं आपके लिए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। और आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, ये सिंप्लीफिकेशन में भी यूज होती हैं, ये आपके एग्जाम्स में भी इससे कई सारे क्वेश्चंस हिट होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इसको और देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे तो चलते ही हैं। हर एक उसकी क्लास सेपरेटली हम बना देते हैं आपके लिए। चलो भाई, चलो तो शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ये जो बैच चल रहा है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे होगे, बैक टू बैक आपकी क्लासेस आती जा रही हैं और आप लोग ना प्रैक्टिस भी कर रहे होगे क्वेश्चंस की। बट इसको टाइमली डेली अटेंड कर लिया करें, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया से चल सके। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और मैथ्स क्लास 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। देखो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन होती क्या है, देखो अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ये जो फ्रैक्शन है वो क्या करती है, दो नंबर्स का को रेशियो के तौर पे रिप्रेजेंट कर देती है। जैसे सपोज इट इज डिनोटेड एट a अपॉन b। ठीक है, जहां पे ये जो a है वो भी होल नंबर है और जो b है वो आपका नेचुरल नंबर है। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, वो एक अलग केस है। लेकिन जो आपका ऊपर है, ऊपर जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर में आपके पास जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है। आपके पास ऊपर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक नंबर चले जाते हैं। ठीक है, चलो भैया, यहाँ पे आपके पास जो ए है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, और जो नीचे बी वाला पार्ट है जैसे आप देख सकते हो उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमारी फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके हमारी फ्रैक्शन बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। इसको हम लोग रेशियो में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको हम लोग जो दो नंबर्स हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की तरफ पे भी उनको पढ़ते हैं। फ्रैक्शन समझ में आ गया। फ्रैक्शन क्या होती है, ये सिंपल एक रेशियो के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ये फ्रैक्शन होती है हमारी। देखो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखो मतलब फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनकी आप कैटेगरी पढ़ने वाले हो। देखो सबसे पहले आप पढ़ोगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। देखो जब भी फ्रैक्शन में ये जो न्यूमरेटर आप पढ़ के आए हो अगर वो छोटा हो गया, किससे, डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझोगे ना। देखो 3/5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो 3 है वो छोटा है कि नहीं है, 5 से वो छोटा है। ठीक है, तो इसलिए जैसे 4/9, 17/29, तो ये जो न्यूमरेटर है वो छोटे हैं डिनोमिनेटर से, तो इसलिए ऐसी फ्रैक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन नाम देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, in a fraction when numerator is greater than the denominator it is called as improper fraction। ठीक है, देखो भैया जब भी फ्रैक्शन में जो ये जो न्यूमरेटर है अगर वो बड़ा हो जाए तो डिनोमिनेटर से, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अभी आपने न्यूमरेटर छोटा सुना था डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई थी। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसको बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपके पास दिया हुआ है 7/4, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह देंगे। जैसे कि और एग्जाम्पल लेंगे 13/9, 29/11। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा दिख रहा है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप की फ्रैक्शन आती है जिसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिली हुई फ्रैक्शन। देखो भैया अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, इसमें एक होल नंबर आगे निकला रहता है, उसके बाद इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने दिए हुए है 4 होल 5/4, तो यहाँ पे जो 4 है वो आपके पास क्या है, एक होल नंबर है, एंड 5/9 क्या है, आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या कहलाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे, 4 होल 5/9। देखो
ये बनती कैसे है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिलके बनती है। अभी आप आगे सीखोगे भी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएं। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एक होल पार्ट निकल के आ जाता है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट हो जाता है। इसीलिए इसमें देखो एक होल पार्ट है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है भैया। अब आ जाती है आपकी डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या पढ़ोगे भैया? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10। देखो एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा या 10 की पावर्स में होगा, या क्या होगा 10 की पावर्स में होगा, ठीक है, एंड रिटन इन द डेसिमल सिस्टम, और इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं। ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने दिए हुए 7/100, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 7/100, 0.07। देखो यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। एक डिजिट ये 7 हो गया, एक ये खुद 0 हो गया, 2 डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा आपके पास। जैसे सपोज आपके पास कोई नंबर दिए हुए 359/10, यानी एक ही जीरो है तो ऊपर एक डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, 9 के आगे डेसिमल आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। कैसे करते हैं? जब नीचे जितनी जीरो ऊपर उतने ही डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा। बस इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंटरचेंज। देखो रेसिप्रोकल अगर हमें करना है किसी फ्रैक्शन का तो जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाता है। ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसकी होती है? ये ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आपको पहले दी हुई थी उसका हम लोग जब उल्टा कर देते हैं तो उसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं, उस वाली पर्टिकुलर फ्रैक्शन की, ठीक है। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। देखो भैया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस में आप पढ़ने वाले हो कि कैसे कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो अभी हम पीछे देखते हुए आए, ठीक है। चलो भैया अब हम कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना होगा डिनोमिनेटर से। द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज द होल पार्ट। जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा वो हमारा होल पार्ट हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमें फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, मतलब हमारा, ठीक है, ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड द डिवाइजर इज द डिनोमिनेटर ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन, और जो डिवाइजर होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 29/3, 29/3 दिया हुआ है तो यहाँ तक 3 से आप ना डिवाइड कर लीजिए 29 को। 3 9 जा क्या हो जाएगा 27, ठीक है। आप सॉल्व करोगे आपके पास बचा है 2, तो ये जो आपके पास क्वोशिएंट बचा वो आपका होल पार्ट हो गया और जो 2 बचा वो आपका न्यूमरेटर हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का, और जो डिवाइजर था हमारा वो डिनोमिनेटर हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 9 होल 2/3, और ये हमारा किससे बना है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बना है। कौन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। चलो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास आता है अगला कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लेके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? देखो 2 और मोर फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। देखो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है बट दे हैव द सेम वैल्यू, बट उन दोनों की वैल्यू सेम है। जब आप डेसिमल में निकालोगे चाहे आप इनको सिंप्लीफाई करोगे उनकी वैल्यू सेम आएगी। तो अगर ऐसी फ्रैक्शंस है तो उनको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। किससे जानेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास दिए हुए 3/5, फिर आपके पास लिखा हुआ है 12/20। देखो अगर आप इस 12/20 वाली फ्रैक्शन को 4 से कट कर दीजिए तो आपके पास भी 3/5 ही बचेगा। ये आप डेसिमल में निकालिए तब भी इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो अगर इनकी सेम वैल्यू है तो हम लोग कह सकते हैं 3/5 इज इक्वल्स टू 12/20 इक्वल्स टू में इस तरीके से हम लोग इनको दर्शा सकते हैं। इसीलिए हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जान रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है भैया। चलो अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है अब आपके पास। क्या आएगा? मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे ऑपरेशंस आप फ्रैक्शन पे लगाते हो किस तरीके से ये सीख लीजिए। देखो सबसे पहले आपके पास आएगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या आएगा? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम,
अगर सभी के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, जो फ्रैक्शन आपको दी गई हैं उन सबों के अगर डिनोमिनेटर हम सेम कर देंगे तो क्या होगा, देन न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर एडेड। तो जो न्यूमरेटर है वो सिंपली अगर एडिशन की कंडीशन में तो हमें ऐड कर देना है उनको, बस इतना सा काम है, ठीक है। एंड देयर एडिशन इज डिवाइडेड बाय द न्यूमरेटर, और लिखेंगे कैसे, जो ऐड करके आया वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो हमारा नीचे सेम टू सेम डिनोमिनेटर थे वो उनमें से एक डिनोमिनेटर आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है 2/3, 7/3, 11/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एलसीएम आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ना यहाँ पे न्यूमरेटर 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है। देखो एक 2 + 7 + 11, इन सबों को ना ऐड कर दीजिए तो आपके पास जो न्यूमरेटर है वो क्या आ जाएगा 20 और डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 20/3। सिंपल, इतनी सी कहानी है, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इनको एडिशन कर देते हैं, मतलब हमारा डिनोमिनेटर तो वही सेम टू सेम है तो एक ही बार लिख देना है और न्यूमरेटर जो भी पार्ट है हमारे उन सब को एडिशन कर देना है, तो ऐड करके लिख देना है ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो, आपने कहा नहीं सर ऐसे बात नहीं बनेगी। अब हमारा ना सेकंड पार्ट आ गया, इसमें कहा गया है इफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द फ्रैक्शन आर नॉट सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास देखते हैं क्या करेंगे। देखो फिर हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कौन कौन से स्टेप, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा डिनोमिनेटर्स का, जो कि हम अपनी पिछली क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द इक्विवेलेंट ऑफ ईच फ्रैक्शन विद एलसीएम एज द डिनोमिनेटर, फिर उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, वो भी ईजिली अभी आपको बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है भैया। चलो फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, now add the numerator of obtained fractions and the denominator is common। डिनोमिनेटर फिर कॉमन रहेगा और जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सबों का ऐड हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 3/5 + 2/7 + 11/10, ठीक है। हमने इनको एडिशन के तौर पे इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। अब हमें ना ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास दिए हैं 5, 7, 10, इन सबों का क्या ले लेना है एलसीएम, और एलसीएम आप पीछे सीखते हो तो आपको पता चल गया होगा इनका एलसीएम कितना आ रहा है 70, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 70। तो हमें ये जो 3/5 दिया हुआ था इसको 70 बनाने के लिए नीचे वाले डिनोमिनेटर से 70 बनाएंगे, ठीक है। 5 से को अगर 70 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने बताया सर 14 का, तो 5 × 14 कर रहे हो तो ऊपर 3 × 14 भी आपको करना पड़ेगा, उससे हमारा कितना निकल के आएगा, ये 42/70 निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही और भी फ्रैक्शन को, जैसे 2/7 है तो 7 को 70 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो 2 में भी 10 का मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी ये 20/70। कितनी हो जाएगी 20/70, ठीक है। फिर आपके पास 10 है, 10 को अगर 70 बनाना है तो कितना है 7 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऊपर भी 11 × 7 करना पड़ेगा और नीचे 10 × 7, तो हमारे पास हो जाएगा 77/70। समझ में आ गया, ठीक है भैया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे अब कॉमन डिनोमिनेटर आ गया आपके पास 70, 70 और 70, ये तीनों कॉमन डिनोमिनेटर आ गए कि नहीं आ गए। अब इन डिनोमिनेटर को तो एक ही बार लिख देना है, कॉमन है जो कि, ठीक है। चलो ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर आए हैं 42 हो गया, 20 हो गया, 77 हो गया, इनको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। देखो 42 + 20 + 77, इन तीनों न्यूमरेटर को जब आप ऐड कर दोगे आपके पास मिलेगा 139, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो कॉमन है उसको बस एक ही बार लिख देना है। हमारा आंसर हो गया ये 139/70, ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलो ठीक है भैया, इतनी सी बात है इसमें, बस इस तरीके से इनको ऐड करना है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमें सिंपल न्यूमरेटर को ऐड करके और डिनोमिनेटर जो कॉमन है उसको एक ही बार लिख देना है। अगर सेम नहीं आया तो हम सेम बना लेंगे, उनका एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर्स का ही, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। देखो इसमें भी वही चीज़ें हैं, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम, अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट है 7/11 और 3/11, इनको माइनस करना है। तो हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हमें डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक ही बार लिख देना है, ऊपर अगर माइनस का साइन लगा है तो हमें बस इनको सबट्रैक्ट करके लिख देना है और आंसर आ जाएगा। अगर ऐड का साइन लगा होगा, प्लस का साइन लगा होता तो फिर हम इनको प्लस कर देते। बस सब्ट्रैक्शन की वाली बात पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस लगा होगा इसलिए हमने माइनस करके और आंसर लिख दिया सिंपल।
ठीक है। इसका अगला पार्ट आ जाता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए तब हम क्या करेंगे। देखो भैया सेकंड पार्ट आ जाता है व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट सेम दैट इज नॉट इक्वल। तब हमें क्या करना होगा, उनका अगेन वही प्रोसेस है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर क्या करना होगा, राइट द इक्विवेलेंट ऑफ ईच फ्रैक्शंस विद एलसीएम एज देयर डिनोमिनेटर, और उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालनी पड़ेंगी। निकालने के बाद अब क्या करना होगा, नाउ सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रैक्शंस एंड डिनोमिनेटर इज कॉमन। फिर तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर आपका कॉमन हो जाएगा। देखो इसको ना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 25/26 और 8 - 8/13, तो 26 और 13 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम कितना आएगा, 26 आएगा। ये ऑलरेडी एलसीएम आप सीख चुके हो, ठीक है। चलो भैया अब 25/26 तो एज इट इज है, क्योंकि उसको तो 26 बनाने नहीं है, नीचे तो ऑलरेडी 26 बना हुआ है। नेक्स्ट फ्रैक्शन जो हमारी है 8/13, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को 26 बनाना है, तो 13 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25/26 - 16/26, इस तरीके से हमारे फ्रैक्शन ऑर्गेनाइज हो गई। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो डिनोमिनेटर कॉमन है उसको हम लोग एक ही बार लिख देंगे, और जो न्यूमरेटर है उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर हम लोग बता देंगे, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9/26 ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, एग्जाम्पल का। समझ में आ गया। इस तरीके से जो एडिशन है, जो सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शंस का, वो हमें देख लेना है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिंपली ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ जाना है। अगर सेम नहीं है तो हम सेम बना लेंगे, बस इतनी सी बात है। लेकिन आपने कहा नहीं सर, अगला बताइए कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बड़ा आसान है। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई देयर रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा ना दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस का, तो हमें उन सबों का न्यूमरेटर 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 ऊपर 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 वालों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर 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 हैं उन सबों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम नीचे लिखेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 1/2 × 3/5 × 4/7, ठीक है। ये कुछ आपके पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं। हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 × 3/5, यहाँ पे अगर कुछ सॉल्व हो रहा हो ऊपर और नीचे होना चाहिए, लेकिन वो दोनों सेम उसमें नहीं होना चाहिए, नीचे नीचे को कट नहीं करेंगे। एक होना चाहिए न्यूमरेटर, दूसरा होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो ही वो कट होगा। जैसे यहाँ 2 से कट हो रहा है, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो ऊपर ऊपर वाले का और कुछ कट नहीं हो रहा है इसमें, तो ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 2 हो जाएगा 6, और नीचे 5 7 × 1 मतलब 35, 5 7 = 35, × 1 क्या ही करोगे, ठीक है। तो हमारा परफेक्ट आंसर यहाँ पे 6/35 हो जाएगा। अगर आप इनको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर लेते, जैसे 12/70, इनको ऊपर न्यूमरेटर 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 का मल्टीप्लाई हो जाता, नीचे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इनका मल्टीप्लाई हो जाता, तो फिर आप इसको कट कर सकते थे 2 से, और 2 से जैसे ही आप कट कर सकते तो आपका आंसर वापस से वही मिल जाना है। चाहे आप पहले से कट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आसान बना लीजिए, चाहे आप बाद में कट कर लीजिए, आंसर आपको सिंप्लीफिकेशन ये सिंप्लीफाइड वे में ही देना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का केस था ये, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा केस आ जाता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, डिवीजन। तो देखो जब भी फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन, जब एक फ्रैक्शन किसी दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड होती है, तो जो सेकंड फ्रैक्शन है दैट इज डिवाइजर इज टू बी रेसिप्रोकल, उसको रेसिप्रोकल हो जाती है। लेकिन कब होगी, जब डिवाइड वाला जो साइन है, जो डिवीजन का साइन है, उसकी जगह मल्टीप्लाई लग जाता है, मतलब एंड इट इज मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट फ्रैक्शन दैट इज डिविडेंड। देखो भैया एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 7/11 और डिवाइड लिखा हुआ है 2/5, तो हमें क्या करना है, 7/11 डिवाइडेड बाई 2/5 मीन्स 7/11 तो एज इट इज लिखेंगे, ये तो पहली फ्रैक्शन है हमारे पास। जो डिवाइड का साइन लगा हुआ है उसकी जगह आप मल्टीप्लाई लगा दोगे, और जो 2/5 है उसको रेसिप्रोकल करके लिख दोगे, तो 5/2 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 5/2 हो गया। अब बस अब तो आप पीछे सीखते आए हो, ऊपर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई,
और नीचे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 35/22। ठीक है। अच्छा भैया, अब यहाँ 22 को जब आप डिवाइड करोगे तो इसमें 1 होल पार्ट आ जाएगा और 13/22 ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग। समझ में आ गया? तो ये थे आज के कॉन्सेप्ट्स और होपफुली आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़िया से इसका प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और ढेर सारी चीज़ें ना जो इस पे बेस्ड हैं उनको आप लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपका ना ये चैप्टर है वो बहुत मजबूत होगा। इसकी एक और क्लास होगी अभी जिसमें आप और चीज़ें इन पे सीखोगे, डेसिमल फ्रैक्शंस वगैरह के बारे में। ठीक है, फिलहाल आपको ये क्लास अच्छे से रिवीजन कर लेनी है और इससे पहले भी जो हमने क्लासेस करी हैं उनको भी बहुत अच्छे से गो थ्रू करते रहिएगा बार बार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक्स टू यू ऑल, बाय बाय सभी को।